नमस्कार, मैं अंजना कुमारी आपके अपने स्वागत करती हूँ। आज हम चैप्टर करेंगे। जितनी भी परीक्षाओं में आती है सभी में इससे क्वेश्चन बनते हैं। और चलो इस बगैर समय गंवाए इसको शुरुआत करते हैं। क्रिया होता है वाक्य में 3 चीजें जरूरी होती हैं: कर्ता, कर्म, क्रिया। क्रिया 2 प्रकार की होती हैं: अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। किसी भी शब्द के आगे अगर ए लग जाता है तो फिर वो नहीं में हो जाता है। तो इसमें अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है। क्रिया जिसमें कर्म होता है। किसी भी शब्द के आगे अगर से लग जाता है तो वो सहित हो जाता है। तो इसका अर्थ है कर्म सहित। अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि क्रिया के आगे क्या उत्तर लगाने पर हमें जो उत्तर प्राप्त होता है उसे कर्म कहते हैं। छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। रोते हैं क्या है? इसमें क्रिया है। और हम क्या रोते हैं तो इससे हमें उत्तर प्राप्त होता है छोटे छोटे बच्चे। यहाँ छोटे छोटे बच्चे कर्म न होकर करता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें कर्ता प्राप्त हो रहा है कि कर्म निर्जीव पदार्थों का बनता है और कर्ता सजीव होता है। जाति क्या है? क्रिया। क्या जाति है? विद्यालय। अब इसको हमें विद्यालय को कर्म नहीं समझना है। कई बच्चे विद्यालय को कर्म समझकर लगा देते हैं क्योंकि यहाँ पर स्थान है विद्यालय, ना कि कर्म है। पक्षी उड़ते हैं। पक्षी उड़ते हैं। उड़ते क्या उड़ते हैं? पक्षी। पक्षी यहाँ कर रहा है कि कर्ता होता है वो सजीव होता है। तो यहाँ पर जो निर्जीव होगा वो कर्म होगा। तो इन तीनों वाक्यों में अकर्मक क्रिया है। क्रिकेट खेलता है। अब देखो इसमें खेलता क्या है? क्रिया है। और फिर वही नियम जो क्या लगाने वाला, क्या खेलता है? क्रिकेट। तो यहाँ पे क्रिकेट कर्म है। ये अब आप खुद ही अनुमान लगा रहे हो कि ये सकर्मक क्रिया है अकर्मक। तो ये क्रिया सकर्मक होगी क्योंकि है क्रिकेट। क्रिकेट यहाँ कर्म है। राधा पतंग उड़ाती है। उड़ाती है क्या? उड़ाती है पतंग। पतंग क्या आया? कर्म है। सोहन पौधे लगाता है। अब क्रिया क्या है? लगाता है। क्या लगाता है? पौधे। तो इन तीनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया है। नोट। अब मैंने ये हाथ से बनाए हुए नोट्स है मेरे, जो आप देख सकते हो। आप खुद भी इसको नोट कर सकते हो। इसमें रूल लिखा है कि क्रिया के आगे क्या लगाकर हम उत्तर प्राप्त करेंगे। तो हमें ये भी सोचना है कि कहाँ हम क्या उत्तर लगाएं। जिसे क्रिया से पहले लगेगा। अगर क्रिया से पहले क्या का उत्तर हमें प्राप्त नहीं होगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। फिर है द्विकर्मक क्रिया के सारे उदाहरण सकर्मक में हो सकते हैं, लेकिन सकर्मक के सारे उदाहरण द्विकर्मक में नहीं होते हैं। द्विकर्मक को हम आगे समझेंगे। अब आप सिर्फ इतना समझ लिए। अकर्मक क्रिया। इन वाक्य में 4 वाक्य लिखे हैं। इनमें हमें अकर्मक क्रिया बतानी है। वह रात भर सोती रही। वह दिन भर खाता रहा। वह ही सदा धोता है। उसी ने बोला था। अब ये 4 वाक्य हैं। इनमें हमें अब आप खुद भी साथ साथ अपने दिमाग से सोचते सकर्मक, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सोती रही क्या है? इसमें क्रिया है। क्या सोती रही? रात भर। तो यहाँ इसी वाक्य में पहले में यह कर्म क्रिया होगी। वह दिन भर क्या खाता रहा? क्या तो खाएगा ही, चाहे वो सब्जी खाए, केला खाए, फल खाए, कुछ भी खाए, कुछ तो कुछ ने खाया। मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर हमें कल्पना द्वारा भी उत्तर प्राप्त होता है तो वो उसमें भी सकर्मक क्रिया ही होगी। वह सदा ही धूता है। वह चाहे गाय, चाहे भैंस, चाहे बकरी, तो इसमें भी ने बोला था।
अब देखना दोबारा उत्तर हमें प्राप्त हो रहा है, तो इन तीनों में सेकंड क्रिया है। उसी ने बोला था कुछ तो कुछ ऊपर वाले वाक्य में। अब आगे चलिए, सकर्मक क्रिया बताइए। छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। अब रोते क्या है? छोटे छोटे बच्चे बात बात पर रोते हैं। क्या रोते हैं? छोटे छोटे बच्चे। तो छोटे छोटे बच्चे क्या है? इसमें कर्ता है, न कि क्रिया है, सॉरी कर्म है। छोटे छोटे बच्चे सजीव, वैसे भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो सजीव होते, जो निर्जीव होते हैं, वो कर्म होते हैं। जंगली लोमड़ी भाग गई। भाग गई क्या इसमें क्रिया है, तो फिर हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वो अकर्मक होगा कि सकर्मक? आप खुद सोचिए। जंगली लोमड़ी भाग गई, जंगली लोमड़ी, यहाँ पे जंगली लोमड़ी कर्म है। अब आप ऐसे भी अनुमान लगा सकते जीव है और ना कि निर्जीव है। आलसी बच्चे देर तक सोते हैं। इसमें क्रिया क्या है? सोते हैं। क्या सोते हैं? आलसी बच्चे। तो ये इसमें भी अकर्मक क्रिया है। पापा ने मम्मी को फोन किया। पापा ने मम्मी को फोन किया, इसमें किया, क्या किया? फोन किया। तो इस फोन में कर्म है, तो ये क्या होगा कि इसमें सकर्मक क्रिया है। ये सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। सकर्मक क्रिया बताइए। इसमें सकर्मक ढूंढना है। तैरना, हंसना, आना, जाना। अब मैं आपको बता दूं, कुछ क्रियाएं जन्मजात अकर्मक होती हैं और कुछ क्रियाएं जन्मजात सकर्मक होती हैं। अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आता तो हम कर्ता लगाकर उससे उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे तैरना, मून तैरता है, या इसमें तैरना ये भी जन्मजात अकर्मक क्रिया है। हंसना ये भी जन्मजात अकर्मक क्रिया है, और आना ये जन्मजात अकर्मक क्रिया है। यहाँ पीना है जो अकर्मक क्रिया है, वह पीता है, दूध भी पी सकता है, जूस भी पी सकता है, शराब भी पी सकता है, कुछ भी पी सकता है, तो पीना क्रिया जन्मजात होगी। अब मैंने इसको नोट लगाकर कुछ समझाया कि कुछ क्रियाएं जन्म से सकर्मक होती हैं, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। कुछ क्रियाएं जन्म से सकर्मक होती हैं। इनको जानने के लिए कर्ता और क्या लगाकर उत्तर प्राप्त हो जाएगा। नोट कर्ता, अगर कर्ता प्राप्त हो रहा है तो अकर्मक, और क्या का उत्तर मिल रहा है तो सकर्मक। यानी कि कर्ता होगा सजीव तो वहाँ होगा अकर्मक, और क्या से उत्तर प्राप्त होगा? कर्म होगा निर्जीव। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुछ क्रियाएं अकर्मक होती हैं जन्मजात, और कुछ क्रियाएं सकर्मक होती हैं। जीना, उड़ना, रंगना, लिखना, जाना। यहाँ जीना क्रिया है जो कि जन्मजात अकर्मक है। उड़ना है ये भी जन्मजात अकर्मक है। रंगना क्रिया जन्मजात सकर्मक है। जैसे रंगना, कपड़ गया तो कपड़ा रंगेगा, दीवार रंगेगा, कुछ तो कुछ रंगेगा। लिखना, कुछ ना कुछ तो वो लिखेगा, चाहे पत्र लिखो, चाहे कुछ भी लिखो, चाहे निबंध, नाटक, कुछ भी लिखो। जाना ये भी जन्मजात अकर्मक है। अगर हम अपनी काल्पनिक शक्ति के आधार पर भी क्या का उत्तर प्राप्त करते हैं तो वह क्रिया भी सकर्मक होती है। यानी कि जरूरी नहीं कि वाक्य में कर्म दिया हो तो ही वो सकर्मक क्रिया होगी। कई बार हमें कल्पना द्वारा भी अगर उत्तर प्राप्त हो रहा है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। जैसे यहाँ रंगना है, यहाँ हम कल्पना लगा सकते हैं कि उसने, कल्पना कर सकते हैं कि उसने कपड़ा रंगा होगा या कुछ भी रंगा होगा तो उत्तर प्राप्त हो रहा होगा। लिखना है, सिर्फ लिखना दिया है यहाँ, लेकिन हम कल्पना कर सकते हैं कि उसने पत्र लिखा होगा, निबंध, कुछ तो कुछ लिखा होगा, तो ये सकर्मक क्रिया है। प्रकृति के द्वारा होने वाली क्रियाएं या जो क्रिया स्वतः हो रही हैं तो वह कर्मक होती हैं। जो क्रियाएं प्रकृति क्रियाओं को भी हम अकर्मक क्रिया मानेंगे। जैसे हवा चलती है तो इसमें हवा को चलाने वाला तो है नहीं, ये प्रकृति का नियम, हवा चल रही है और अपने आप चल रही है, तो इसमें भी अकर्मक। सूर्य उगता है तो उसका जूता काटता है, उसका जूता काटता है, ये जूता अपने आप काट रहा है नहीं, ये यहाँ पे निर्जीव है। अगर ये उसके मोहन को कुत्ते ने काट लिया
तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी, क्योंकि कुत्ता उसको काट रहा है लेकिन जूता उसको अपने आप काट रहा है, तो इसमें अकर्मक क्रिया है। पेड़ से डाली टूट गई, अब पेड़ से डाली टूट गई, ये भी अपने आप टूटी है। अब यहाँ ये आ जाता है कि गीता ने डाली तोड़ दी, तो फिर यहाँ हो जाता सकर्मक क्रिया। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद 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 से घड़ा भरता है, घड़ा यहाँ अपने आप भर रहा है, यानी शब्द क्रिया हो रही है। सोहन बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यहाँ सोहन के द्वारा घड़ा भरा जा रहा है, तो यहाँ सकर्मक क्रिया होगी, ये अपने आप अपन मन लगा सकते हैं। जैसे मेरा सिर खुजलाता है, यहाँ अपने आप खुजला रहा है, तो यहाँ होगी अकर्मक क्रिया। सिर खुजलाता है, अब यहाँ देखो मैं सिर खुजलाता हूँ, यहाँ हम अपने आप सिर मतलब कि सिर खुजलाया जा रहा है, अपने आप नहीं खुजल रहा, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। ठूठ खड़ा है, और गीता सोती है, ठूठ खड़ा है। देखो ये एक बार परीक्षा में पूछा गया था, ये ठूठ खड़ा है, तो हालांकि इन दोनों में ये अकर्मक क्रिया है, अगर लेकिन इन दोनों में से हमें किसी एक को तो टिक करना पड़ेगा ही, तो यहाँ ठूठ खड़ा है, तो इसी में इसको हमें इसी को अकर्मक क्रिया माने। ठूठ एक निर्जीव वस्तु है, गीता सोती है, गीता एक सजीव है, तो इसी को अगर इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो तो हम इसको सिलेक्ट करें, क्योंकि गीता है जो कर्ता उसमें करने वाला है, सजीव है। लेकिन अगर वैसे इन दोनों में यह अकर्मक क्रिया है। अब सकर्मक क्रिया बताइए। हंसना, उड़ाना, मरना, सोना। अब देखो इसमें हंसना, मरना, उड़ाना, सोना, इन हंसना में भी अकर्मक है, मरना में भी, और सोना में उड़ाना है। उड़ना, अगर उड़ना आ गया तो क्या है अकर्मक क्रिया, और उड़ाना आ गया तो सकर्मक क्रिया है। इसको मैं आगे बताऊंगी। अकर्मक क्रिया में प्रत्यय लगाकर उन्हें सकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है। अब ये उड़ना है, इसमें आना हमने लगा दिया तो उड़ाना हो गया, और वाना लगा दिया तो उड़वाना हो गया। अब ये हंसना है, हंसना में मैं आना लगा दिया तो हंसाना हो गया, और वाना लगा दिया तो हंसवाना हो गया। तो अगर उड़ना, हंसना, ये दोनों अकर्मक क्रिया है, लेकिन अगर इनके पीछे हम प्रत्यय लगा रहे हैं तो ये सकर्मक क्रिया बनाया जा सकता है। थैंक यू दोस्तों, चैनल देखने, मेरा ये वीडियो देखने के लिए। अगर कोई कमी है वीडियो में तो लाइक उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, अगर आपने मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में जिसको सुधारा जा सके।